नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो इस बार की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं के बारे में जानकारी, जो आज के युग में विज्ञान के ऊपर पूरी खरी उतरती है। सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे नंबर वन में आता है मंदिर में घंटी बजाना। दोस्तों, हम सब अक्सर मंदिर जाते हैं और वहां पर घंटी जरूर बजाते हैं और हमारा मानना यह है कि मंदिर में ही घंटी बजाने से भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन आप इसके पीछे छुपे हुए साइंटिफिक फैक्ट को जानते हैं? तो सुनिए। ज्यादातर मंदिरों में तांबे की घंटियां लगी होती है। तांबे की घंटियां बजाने से आसपास के वातावरण के सूक्ष्म बैक्टीरिया मर जाते हैं और यह हमारे शरीर के सातों केंद्रों को एक्टिव कर देता है। तो इसके पीछे का राज यही है दोस्तों। नंबर 2, कौवों को श्राद्ध पर खाना खिलाना। श्राद्ध में हम अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए कौवों को भोजन करवाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कोई ना कोई तर्क तो होगा ही। तो जानिए इसके बारे में कि इसके पीछे प्रकृति संरक्षण का क्या उद्देश्य था। कौवे शुरू से ही इंसानों के बीच रहते आए हैं और श्राद्ध में बना हुआ प्रसाद या खाना खिलाने के लिए उन्हें खोजना नहीं पड़ता था। इसीलिए हम कौवों को श्राद्ध के वक्त खाना खिलाते हैं। नंबर 3, दही खा के घर से निकलना। हमने अक्सर अपनी माँ दादी से सुना है कि घर से दही चीनी खाकर निकलना चाहिए, इससे कार्य शुभ होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी साइंस का राज छिपा हुआ है। क्या आपको पता है गर्म मौसम में दही खाने से पेट ठंडा रहता है और साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। तो देखा आपने, हमारी माँ दादी और नानी भी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं थी। नंबर 4, बैठकर खाना खाना। हमारे घर में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि भोजन जमीन पर बैठकर ही करना चाहिए। लेकिन हमें तो डाइनिंग टेबल चाहिए। डाइनिंग टेबल के बिना हम खाना नहीं खाते हैं। हमारे बड़े ऐसे ये सब नहीं कहते थे, उसके पीछे ही कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन छिपा हुआ था। क्योंकि जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया सही रहती है और खाना भी आसानी से पच जाता है। नंबर 5, मंगलवार और गुरुवार को बाल न धोना। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में मंगल और गुरुवार को सिर धोने से मना किया जाता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि मंगलवार और गुरुवार को सिर धोने से बुरे वक्त की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि पुराने जमाने में पानी की किल्लत हुआ करती थी, जिस कारण वे घर पर पानी स्टोर किया करते थे। और हाँ, बालों को धोने में चूंकि पानी ज्यादा खर्च होता है, इसी कारणवश वह हफ्ते में 2 दिन अपने बाल नहीं धोआ करते थे। सो यह जानकर आपको बहुत हैरानी हुई होगी, लेकिन यही लॉजिक है। देखा आपने। नंबर 6, दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना। हमने कई घरों में और दुकानों में दरवाजे पे नींबू मिर्ची लटकते हुए तो देखा ही होगा। हमें लगता है कि इससे हमें बुरी नजर से छुटकारा और बुरी ताकतों से छुटकारा मिलता है। इसलिए हम उनकी इस मान्यताओं पर हम मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ साइंस छिपी हुई है। तो दोस्तों, मैं हूं ना आपका दोस्त, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यह नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण इसकी वजह से कीड़े मकोड़े घर से दूर रहते हैं। ये सिट्रिक एसिड मौजूद होने के कारण ये वहां से पास नहीं आते। तो इसी कारण हर दरवाजे पे नींबू मिर्ची लटकाई जाती है दोस्तों। नंबर 7, रात में नाखून नहीं काटना। हमारे यहाँ रात में नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इसे बुरी किस्मत के साथ भी जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भी हमारे बुजुर्ग हमें शारीरिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते थे। रात में नाखून ना काटने का एक खास रीजन यह था कि
पुराने वक्त में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी और हाँ, उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजार का इस्तेमाल हुआ करता था, जिस कारण अंधेरे में नाखून काटने से उंगलियां कटने का भी भय रहता था। और आपने तो देखा होगा कि कैसे हमारे पूर्वज ने हमें अशुभ का डर दिखाकर सुरक्षित किया है। दोस्तों, नंबर 8, गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी। कहते हैं कि इससे बुरी आत्मा का साया माँ और बेटे पर पड़ सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य माँ बच्चे को सुरक्षित रखना था, क्योंकि पहले के वक्त में आने जाने के साधन बहुत कम होते थे, जिस कारण गर्भवती महिलाओं को पैदल चलना पड़ता था, जिस कारण इसलिए ही यह अंधविश्वास लोगों द्वारा फैलाया गया था। नंबर 9, सांप को मारने के बाद सिर कुचल देना। कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर सांप की आंखों में कैद हो जाती है और आपने कई फिल्मों में भी ऐसा कुछ देखा होगा और आपको डर भी लगा होगा। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों किया जाता है? क्या कब आपने ऐसा सोचा है कि क्यों ऐसा किया जाता है? अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको बताता हूँ। सांप को मारने के बाद उसका जहर लोगों को मार सकता है दोस्तों, और उसका सिर कुछ समय तक के लिए हरकत भी करता रहता है, इसलिए सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचल दिया जाता है। नंबर 10, ग्रहण के समय बाहर न निकलना। हमारी यह मान्यता है कि ग्रहण के समय हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त निकलने से हम पर बुरी ताकत हावी हो सकती है। और लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी साइंस देवता का कुछ न कुछ तो राज छिपा हुआ ही है, क्योंकि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा का रोग उत्पन्न हो सकता है और यहाँ तक कि नंगी आंखों से सूर्य को देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। तो हमारी दोस्तों टॉप 10 की लिस्ट यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज आपने हमारी मान्यताओं को और उसके पीछे के लॉजिक को जाना है। तो दोस्तों, आज से हम लकीर के फकीर ना बनकर हर मान्यता या अंधविश्वास को तर्क की कसौटी पर रखेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए और मैं आपका दोस्त वरुण शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर होऊंगा ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। धन्यवाद।